डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार रामजी लाल द्वारा इस आशय का परिवाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19/4/2010 को प्रस्तुत किया गया कि परिवादी को अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रैक क्रम 2 जयपुर जिला जयपुर से वाद के समन मिले हैं जो विशिष्ट अनुपालना एवं स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित वाद के हैं। विराम। समन के साथ प्रस्तुत प्रतिलिपियों के अवलोकन से परिवादी को ज्ञात हुआ कि अभियुक्त रामूलाल के पक्ष में प्रार्थी द्वारा कोई इकरारनामा तहरीर नहीं किया गया था। विराम। परिवादी ने अपने अभिभाषक को वस्तु स्थिति मालूम करने के निर्देश दिए, जिस पर दावे की सत्यापित प्रति में दस्तावेजात प्राप्त की गई, जिसमें इकरारनामा बेचान दिनांक 11/11/8 की सत्यापित प्रति भी शामिल थी। विराम। जिसके अवलोकन से परिवादी को प्रथम बार ज्ञात हुआ कि अभियुक्त क्रम 1 द्वारा यह इकरारनामा बेचान फर्जी तैयार कर परिवादी के फर्जी हस्ताक्षर बनाए गए हैं तथा अभियुक्त संख्या 2 व 3 ने इस गैर कानूनी कृत्य में सहयोग करते हुए बतौर गवाह इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। विराम। परिवादी का फोटो भी परिवादी के घर पर लगे फोटो से मोबाइल या अन्य तकनीक से खींचकर बनवाकर चिपकाया गया है। विराम। इस दस्तावेज को परिवादी की कृषि भूमि को हड़पने की नियत से तैयार करवाया गया है, जिसमें परिवादी को दिनांक 11/11/2008 को 16 लाख रुपए दिया जाना भी मिथ्या अंकित किया गया है। विराम। अभियुक्त गण का कृत्य धारा 420, 467 से पठित धारा 120B भारतीय दंड संहिता में परिभाषित अपराध की श्रेणी में आता है। विराम। अतः इस परिवाद को धारा 156 दंड प्रक्रिया संहिता पुलिस थाना बस्सी जिला जयपुर को भेजा जाकर अभियुक्त गण के विरुद्ध जांच करवाई जावे। विराम। यह परिवाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्सी द्वारा आदेश द्वारा यह लिखते हुए खारिज कर दिया गया है कि परिवादी के कथनों के अनुसार कथित फर्जी इकरारनामा अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रैक क्रम 2 जयपुर जिला जयपुर में प्रस्तुत किया गया है तथा वह वाद का आधार है। विराम। ऐसी स्थिति में अनुसंधान हेतु किसी प्रकार का आदेश दिए जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। विराम। विधिक
प्रावधानों के अंतर्गत परिवादी के आवेदन पर अथवा स्वयं सिविल न्यायालय ही उक्त दस्तावेज बाबत कार्यवाही करने को अधिकारवान है। विराम। अतः परिवाद को धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता में अनुसंधान हेतु भेजे जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। परिवाद खारिज किया जाता है। विराम। हमारी विनम्र राय में अधीनस्थ मजिस्ट्रेट का यह आदेश प्रथम दृष्टि में विधि विरुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अपराध का प्रसंज्ञान ले सकता है यदि उसके समक्ष ऐसा परिवाद प्रस्तुत किया जावे जिसमें अंकित तथ्यों से अपराध बनना प्रकट होता हो। विराम। परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि अभियुक्त संख्या 1 द्वारा परिवादी की कृषि भूमि विक्रय किए जाने का दस्तावेज परिवादी के फर्जी हस्ताक्षर करके बनाया गया है, जबकि परिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया है तथा अन्य गवाहान ने अभियुक्त संख्या 1 के विधि विरुद्ध कार्य में सहयोग करते हुए बतौर गवाह हस्ताक्षर किए हैं। विराम। यदि परिवाद में अंकित तथ्यों से कोई अपराध बनना प्रकट होता है तो न्यायालय को उस संबंध में गुणावगुण के आधार पर आदेश पारित करना चाहिए। विराम। परंतु अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से केवल इस आधार पर परिवाद खारिज कर दिया गया है कि दस्तावेज जिसके संबंध में परिवादी द्वारा कूट रचित होने संबंधी तथ्य प्रकट किए गए हैं वह अपर जिला न्यायाधीश जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। विराम। समाप्त।